नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशान जिंदल और आज सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं आपको कि हमारी किताब डोमिनेट जेई अमेज़ॉन पर ऐसा अविश्वसनीय सक्सेस हासिल कर चुकी है कि उसे एजुकेशन कैटेगरी में नंबर 1 बेस्ट सेलर की रैंक मिल गई है। मेरे आज तक जितने भी अचीवमेंट्स रहे हैं वो मेरे अकेले के नहीं थे, उन सब में मेरे पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का और अनेक लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। उसी तरह इस बुक में मैं उन सब जेई एस्पिरेंट्स का कंट्रीब्यूशन मानता हूँ जिन्होंने मुझे बुक लिखने के लिए कहा और उन दोस्तों का भी जिन्होंने इस बुक को लिखने में मेरी सहायता की और उन रीडर्स का भी जिन्होंने इसे पढ़कर नंबर 1 बनाया। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको वो बुक रेकमेंड करने के लिए। अगर आपने अब तक वो नहीं पढ़ी है, ज़रूरी है आपके लिए, पढ़नी चाहिए आपको। 2016 में जेई एडवांस में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी। ये एक बहुत अच्छी रैंक है, पर क्या इससे बेहतर रैंक किसी और की नहीं इंटरनेट पर? फिर क्यों मेरी स्टोरी लोगों को इतनी इंस्पिरेशनल लगी कि वो नंबर 1 बन गई और क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि आपको भी स्टोरी वो पढ़नी चाहिए? जवाब है दोस्तों, ज़्यादातर जेई एस्पिरेंट्स, ज़्यादातर जेई के जो टॉपर्स हैं वो पहले से ही टॉपर्स थे। 4 से 6 साल की प्रिपरेशन की ड्यूरेशन होती है उनकी। शुरू से आरएमओ, एनटीएसी, केवीपीवाई जैसे ओलंपियाड क्लियर करने का बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड होने की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनको सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ देते हैं। वहीं एक नॉर्मल एस्पिरेंट है जिसे 11th में आके तो सही मायनों में जेई का मतलब पता चलता है, उसके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। वो ट्रैक रिकॉर्ड ना होने की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उसे सबसे लोएस्ट बैच में डाल देते हैं और फैसिलिटीज़ नहीं देते, वो भी सबसे ज़्यादा फीस उसी से वसूल करने के बावजूद। आखिर में ये जो फैसिलिटीज़ हैं, टॉपर जो पहले से ही टॉपर है उसके लिए और आसान बना देती हैं और नॉर्मल एस्पिरेंट के जो इतने सारे स्ट्रगल्स हैं वो जेई उसके लिए और मुश्किल बना देती हैं। फिर आखिर में एग्ज़ाम तो सबको एक ही देना है ना, तो वो नॉर्मल एस्पिरेंट कैसे कल्पना भी कर पाएगा उन टॉपर से compete करने की, उन लाखों बेचारे जेई नेग्लेक्टेड एस्पिरेंट्स की भीड़ में से एक मैं भी था। मेरे प्रिपरेशन के शुरुआत के 1.5 साल मुफ्त की सलाह को मानकर, मुफ्त की सलाह वो होती है जो कभी फ़ायदा नहीं करती, सिर्फ नुकसान करती है। हमारी कंट्री में चप्पे चप्पे पर 100-150 लोग मुफ्त की सलाह देने वाले मिल जाते हैं। मुफ्त की सलाह मानने से नुकसान होता है। वो लूज़र्स अगर आपको सलाह देंगे तो नुकसान ही होगा ना। तो 1.5 साल मेरा ख़राब हो गया और 15% सिलेबस हो पाया। एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं सोचता रहा अगर मैंने बहुत मेहनत भी कर ली तो शायद सिर्फ किसी गवर्नमेंट कॉलेज के किसी भी ब्रांच में पहुंच जाऊं, बस वो भी काश वो हो जाए तो वो भी बड़ी बात है। आईआईटी तो कभी सोच भी नहीं सकता। शर्म आती थी आईआईटी कि मैं आईआईटी जाना चाहता हूँ ऐसा कहने में, और सोच भी लूँ तो उन टॉपर से कैसे मुकाबला करूँ। पर मेरा एक ख्वाब था और मेरे पिता का भी ख्वाब था कि मैं आईआईटी में पढूं। ये उस वक्त की मजबूरी भी थी और मेरी ज़िद भी कि मुझे करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। यही सितंबर चल रहा है, सितंबर में 5 साल पहले 2015 में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। तब जब वो सारे टॉपर्स अपनी प्रिपरेशन कब की ख़त्म कर चुके होते हैं और कई बार रिवाइज कर चुके होते हैं और नॉर्मल एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के कोलैप्स होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे उनकी तैयारी का बिखर जाना, सिमट जाना तो निश्चित है, कंफर्म है। तब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की और वहाँ से लेकर
मैंने 4 महीने में अपना 85% सिलेबस कंप्लीट किया और आखिर में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की। जिस सिचुएशन में आज आप हो, आप सितंबर में ही हो ना, जिस सिचुएशन में आज आप हो उसी में मैं था। मैं ये जानता हूँ कि आप एक भी अगर हमसे गलती हो जाए या एक भी सेटबैक आ जाए तो ऐसा लगता है कि हम रेस से बाहर हो गए। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि उस इंसान के बारे में जानना, उस इंसान की कहानी जानना जिसने हमारे जैसी स्ट्रगल देखी हो, हूबहू हमारे जैसी स्ट्रगल देखी हो। मेरे पास व्हाट्सएप पर 1500 से ज़्यादा मैसेजेस, 1500 से ज़्यादा मैसेजेस, कोरा पर 900 से ज़्यादा मैसेजेस, जीमेल पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन तक पर जेईई एस्पिरेंट्स ने मुझे कहा कि भैया मेरी हेल्प कर दो। और मुझे निराशा होती थी कि मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। ये किताबें देख रहे हो, इसमें ये अब्राहम लिंकन है, स्टीव जॉब्स है, रॉबर्ट कियोसाकी है। अगर इनसे मैं मिलना चाहूँ अगर, तो क्या मैं मिल सकता हूँ शायद रॉबर्ट कियोसाकी से। 15-20 मिनट मिलकर मैं ज़्यादा सीख पाऊँगा, या ये किताब जिस पे रॉबर्ट कियोसाकी ने अपना इतना वक्त लगाया, ये पढ़कर ज़्यादा सीख पाऊँगा। मैं जब ये किताब पढ़ रहा हूँ तो बड़े अर्थों में मैं रॉबर्ट कियोसाकी के साथ ही तो समय गुजार रहा हूँ। ये किताब ऐसी चीज़ है कि अब्राहम लिंकन और स्टीव जॉब्स तो अब जीवित भी नहीं रहे, फिर भी उनके साथ समय मैं गुजार सकता हूँ। मैंने भी सोचा कि अगर मैं सबको समय नहीं दे सकता तो मैं एक किताब लिखूँगा, और जब आप मेरी किताब पढ़ रहे होंगे तो मेरे ही साथ समय गुजार रहे हो। मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, डेढ़ साल बर्बाद हो गया। मैं स्कूल जाता था रेगुलर, स्कूल ने मुझे हैरेस किया, कोचिंग ने मुझे नेग्लेक्ट किया। सुबह मेरी स्कूल में निकल जाती थी और शाम कोचिंग में, और दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता था, कुछ पढ़ नहीं पाता था। मुझे इतनी मुफ्त की सलाह मिली जिससे मेरा इतना समय बर्बाद हुआ। मुझे मेरे क्लासमेट्स ने इतना ज़्यादा डीमोटिवेट किया, कहते रहे आईआईटी भूल जा, और अनेक बातें मुझ पर हंसे, बहुत कुछ हुआ। और मैंने कई बार पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल ही। मैंने कई बार गिव अप किया, और कई बार फेथ और उम्मीद तो बिल्कुल ही खो दी थी। उम्मीद खो के मैंने कहा अब नहीं हो सकता इस अटैम्प्ट में। मैंने कहा मैं क्यों ना ड्रॉप कर दूं, अगले अटैम्प्ट में करूंगा। सोचो एग्ज़ाम नहीं हुआ, मैं ड्रॉप करने की भी सोच रहा हूँ। यही टाइम था 5 साल पहले। मैंने अपने पापा को बोला, और उन्होंने मुझे ऐसी बात बोली कि उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और ऐसी बदली कि आज तक मुझे उसका लाभ हो रहा है, आज तक फ़ायदा हो रहा है। वो बात, वो सारी स्ट्रगल्स, वहाँ से लेकर अपने 247 रैंक तक पहुँचना, और वहाँ से लेकर मैंने जब आईआईटी की धरती पर अपने कदम रखे, अपने सपनों के कॉलेज में जब कदम रखे, वो जब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सारी मैंने स्टोरी आपके लिए उस किताब में लिख दी है। जब लिखी थी मुझे नहीं पता था कि इतनी कामयाब होगी। अब मेरा तो यार हो गया ख्वाब पूरा। अब यहाँ से है आप अपना ख्वाब पूरा करो, और आपका ख्वाब पूरा हो, ये मेरा ख्वाब है। ये बुक मैंने लिखी तो ये सारी अपनी जर्नी विस्तार में है, फिर भी इसे कंसाइज करके अपनी लिटरेरी स्किल्स का इस्तेमाल करके मैंने ऐसा कर दिया कि 2 घंटे में आप इसे ख़त्म कर सको। आपके पास, मैं जानता हूँ, मैं आपकी सिचुएशन में रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ आपके पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत हुआ यार वक्त बर्बाद। अब ये भी वक्त नहीं कि हम असमंजस और धीमेपन में फंसे। यहाँ से आगे की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कभी हार ना मानो, जैसे मैंने भी नहीं मानी, कि तुम अब इंक्रीज्ड इंस्पिरेशन लो कि मैंने तो अनेक गलतियां की, तुम वो मत करो। कभी ना ख़त्म होने वाला हौसला हासिल कर लो, जाओ पढ़ लो उस किताब को, पक्का निश्चय करके जाओ पूरा कर लो अपने ख्वाब को। मैंने उस बुक को आप लिंक्डइन पर किंडल पर पढ़ सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना,
बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।